हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग टेक्निकल वाजवा। नमस्कार अली दोस्तों, सैमसंग ने अपना न्यू मॉडल लॉन्च कर दिया है सैमसंग A80। तो ये काफ़ी अच्छा डिवाइस लॉन्च कर दिया गया है। तो ये अच्छा है या नहीं? काफ़ी सस्ती प्राइस में ये फ़ोन लॉन्च कर दिया गया है पाकिस्तान में। तो ये हर बंदे की पहुंच में आ गया है फ़ोन। तो देखेंगे, जानिए इस फ़ोन की प्राइस के, ये फ़ोन की प्राइस कितनी है, ये फ़ोन की स्पेसिफिकेशन क्या है, ये फ़ोन बाय करना चाहिए या नहीं, ये सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिए कंप्लीटली। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट नहीं देखी तो आपको पता नहीं चलेगा सैमसंग A80 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चैनल आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। सो न्यू वीडियो के साथ करते हैं स्टार्ट। सैमसंग A80 की बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं A सीरीज की। सैमसंग ने अपनी A सीरीज जब लॉन्च की थी, सैमसंग A10, A20, A30 एंड A50, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी प्राइस में ब्लास्ट किया था सैमसंग ने। पाकिस्तान में काफ़ी अच्छी प्राइस रखी गई थी। सैमसंग की A सीरीज काफ़ी ज़्यादा सेल हुई थी क्योंकि प्राइस भी काफ़ी अच्छी रखी थी और सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग लेकर आई थी A सीरीज में। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था सैमसंग A80 भी कुछ इसी तरह अच्छी प्राइस में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ दोस्तों। सैमसंग A80 फ्लैगशिप डिवाइस भी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज्यादा प्राइस में लॉन्च कर दिया गया है। एक प्राइस होती है बहुत ही महंगी प्राइस, लेकिन ये महंगी से भी ऊपर वाली प्राइस में लॉन्च कर दिया गया है। 1,20,000 पाकिस्तान में इस फोन की प्राइस रखी गई है। तो दोस्तों कौन बाय करेगा इस फोन को? तो स्पेसिफिकेशन भी आपको बताता चलूं कि फ्लैगशिप वाइज नहीं है। 8GB रैम मिलती है इस फोन में, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो दोस्तों 8GB की रैम एंड 128GB आपको 60,000 से लेकर 70,000 के फोन्स में आसानी से मिल जाएंगे। प्रोसेसर इस फोन में न्यू लगाया गया है स्नैपड्रैगन का 730 प्रोसेसर 8 नैनोमीटर वाला। तो दोस्तों ये प्रोसेसर भी आपको अपर मिड रेंज में K20 Pro आ रहा है। काफ़ी ऐसे डिवाइसेस आ रहे हैं जिनमें आपको आसानी से ये प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों ये एक ओवर प्राइस और ये प्रोसेसर कोई फ्लैगशिप प्रोसेसर नहीं दिया गया, अपर मिड रेंज प्रोसेसर दिया गया है। तो ये इसमें कुछ खास बात इतनी नहीं दी गई कि प्रोसेसर काफ़ी हाई क्वालिटी का दिया गया है। तो उस हिसाब से प्राइस आपको काफी हाई मिलती है इस फोन की। इस फोन को महंगा करने का सबसे बड़ा रीजन आपको बताता हूं, ट्रिपल कैमरा दिया गया है, रोटेटेबल कैमरा दिया गया है। आप बैक साइड पर यूज कर सकेंगे एंड फ्रंट साइड पर भी सेम ही कैमरा यूज कर सकेंगे। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2.0 अपर्चर दिया गया है दोस्तों। कम से कम 1.7 का अपर्चर तो रखा जाता ताकि और ज्यादा इमेजेस क्लियर आ सकें। दोस्तों इतना खास कैमरा नहीं रखा गया। सोनी का सेंसर है इस फोन में एंड इस फोन में अल्ट्रा वाइड कैमरा 8 मेगापिक्सल का दिया गया है, 2.2 अपर्चर रखा गया है। नाइट मोड में आपकी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं आने वाली, तो ये कैमरा इतना कुछ ज्यादा खास नहीं दिया गया। थर्ड कैमरा इस फोन में 3D कैमरा दिया गया है जो कि पिक्चर क्वालिटी को और बेहतर बनाने के काम आता है। 1.2 अपर्चर दिया गया, तो 4K रिकॉर्डिंग भी इस फोन में कर सकते हैं। फ्रंट एंड बैक तो वही सेम कैमरा है, तो वही आप सेल्फी भी इस फोन से ले सकते हैं। यही 48 मेगापिक्सल का कैमरा 1.7 अपर्चर के साथ आपको मिल जाता है Oppo Reno में और प्रोसेसर भी 710 मिल जाएगा। काफी अच्छा वर्क करता है इस फोन में। 730 और 710 में थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया है। कैमरा भी आपको A80 से काफी अच्छा मिल जाएगा Oppo Reno में। Samsung A80 से बेहतर चॉइसेस आपको मिल जाएंगी 60,000 से लेकर 70,000 पे। तो हमने 1,20,000 रुपए क्यों जाया करने? तो नेक्स्ट आपको बताता चलूं जो इसमें खास बात रखी गई, सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। सैमसंग अपने अच्छे फोन्स में लाजमी ये टेक्नोलॉजी जरूर देता है। 6.7 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है एंड बिल्कुल नॉचलेस डिस्प्ले मिलता है। नॉचलेस डिस्प्ले मींस फुल व्यू डिस्प्ले आपको 40,000 से अबव काफी फोन्स में नजर आ जाएगा। Vivo V15 Pro में मिल जाता है, Oppo F11 Pro में मिल जाता है, Oppo Reno में मिल जाता है एंड 34,000 की प्राइस में Y9 Prime 2019 में भी मिल जाता है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं, खास बात नहीं दी गई। डिस्प्ले भी हमें फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, कोई हमें 2K डिस्प्ले नहीं मिलता। दोस्तों फ्लैगशिप की प्राइस में ये फोन रखा गया है और डिस्प्ले भी फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है। तो ये सैमसंग ने
कुछ अच्छी बातें नहीं दी इस फ़ोन में। अच्छी एक बात नहीं है, काफ़ी बातें इस फ़ोन में अच्छी नहीं दी गई। तो ये फ़ोन आप बिल्कुल ही आम फ़ोन की तरह ही हैं जो आपको 40,000 या 30,000 में ऐसे फ़ोन देखने को मिल जाते हैं, फुल एचडी डिस्प्ले वाले। इस फ़ोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी आपको मिलेगा, जो कि आपको काफ़ी फ़ोन्स में 50,000 के फ़ोन्स में भी आपको ये देखने को मिल जाता है। सैमसंग A50 में, सैमसंग A70 में, काफ़ी सारे फ़ोन्स में। ये नहीं कह सकते कि इस फ़ोन में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी दी गई है कि दूसरे जो भी सैमसंग के अब तक फ़ोन लॉन्च हुए हैं 1 लाख से नीचे, उनमें आपको ये टेक्नोलॉजी मिले। तो फ़ोन में C टाइप की कनेक्टिविटी हमें ज़रूर मिलती है, लेकिन इस फ़ोन में फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है। तो दोस्तों अगर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट सैमसंग ने देना ही था तो बैटरी भाई बड़ी कर लेते। बैटरी भी 3700 mAh की मिलती है। तो बैटरी इतने बड़े फ़ोन में इतनी छोटी बैटरी दी गई है, तो ये सैमसंग ने पता नहीं क्या समझ के ये ऐसा काम कर दिया है। तो दोस्तों ये फ़ोन बिल्कुल भी लेने के काबिल नहीं है, इसीलिए मैंने अनबॉक्सिंग में टाइम ज़ाया नहीं किया। पहले बाय करता, उसके बाद अनबॉक्सिंग करता, एक तो टाइम भी ज़ाया होता, ऊपर से पैसे भी ज़ाया होते। अगर ये फ़ोन में सेल करने ज़्यादा मार्केट में एक दिन रख के ही तो कम से कम भी 20 या 30 हज़ार पे ज़रूर ज़ाया हो जाते इस फ़ोन के पीछे। सभी चीज़ें एक साइड पर के स्पेसिफिकेशन ऐसी हैं, यानी प्राइस ज़्यादा दी गई है। दोस्तों एक और बात को बताना चाहूँगा कि वाटरप्रूफ भी नहीं दिया गया ये फ़ोन, ना महंगा फ़ोन है और वाटरप्रूफ भी नहीं किया गया इस फ़ोन को। तो दोस्तों सैमसंग के जो पहले फ़ोन आते थे इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी, लेकिन वाटरप्रूफ ज़रूर होते थे फ़ोन। दोस्तों इस फ़ोन में ऐसी कोई बात नहीं नज़र आई कि हम इंप्रेस हो जाएं इस फ़ोन से और फ़ोन जल्दी से बाय कर लें। एक और बात इस फ़ोन के बारे में मुझे समझ नहीं कि इस फ़ोन की प्राइस इतनी ज़्यादा क्यों कर दी गई है। सैमसंग ने लगता है ये फ़ोन अपना सेल करने के लिए नहीं लॉन्च किया, ये सिर्फ शो पीस के लिए फ़ोन लिया है कि सैमसंग ने अपने शो पीस में ये फ़ोन रखना है कि बस सेल नहीं करना भाई, दिखाते जाओ लोगों को। सैमसंग आकर सैमसंग ही है, हम जितनी भी प्राइस रखते हैं लोगों को तो बाय करना ही है। सैमसंग ने लोगों को बेवकूफ बनाने का अच्छा बहाना बना लिया है। दोस्तों कोई भी कंपनी है, सिर्फ सैमसंग ही नहीं, अगर किसी भी कंपनी की प्राइस बहुत ही ज्यादा ओवर है तो बिल्कुल भी आप ये फोन बाय मत कीजिएगा। तो इस फोन के बारे में, सैमसंग A80 के बारे में आपको ये मशवरा देना चाहूंगा कि ये फोन आपको कोई भी दुकानदार कितना भी जोर लगाए, कितनी भी आपको एडवर्टाइजमेंट करे इस फोन की, तो ये फोन आप बिल्कुल भी बाय मत कीजिएगा। अगर इस फोन की प्राइस 80,000 हो जाती है तो फिर आपको मैं मशवरा देना चाहूंगा ये फोन बाय कर सकते हैं। तो ये सैमसंग तो नहीं करने वाला इतनी जल्दी, लेकिन सैमसंग को मजबूर होकर ये प्राइस जरूर कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में ये फोन पड़ा रहेगा, कोई लेने वाला आएगा ही नहीं इस फोन को। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूं मैं आपसे इजाजत। ऐसी टेक्नोलॉजी वीडियोस के लिए कनेक्ट रहेगा हमारे चैनल से। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।